हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर। पहले मैं खुदा का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मौके के लिए। आइए हम सब आंख बंद करेंगे, खुदा से मांगेंगे आज मुझसे बात कर। खुदा आज मुझसे बात कर। यीशु तेरा वचन जो जीवन का वचन है, तेरा वचन जो मेरे जीवन को बदल सकता है, खुदा आज उस जीवित वचन को मुझे दे। लॉर्ड, I pray, Father, you speak to your children, Lord. Let your word transform their lives, oh Father, Lord. Thank you, Jesus. I give you all the glory in Jesus' name. I pray, Amen, Amen. एक छोटा सा कोरस गाएंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। एक और बार, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, जोर से गाएंगे। तेरे जैसा न कोई मिला। मैं ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई। दिल से गाएंगे एक और बार, दिल से। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, जैसा न कोई मिला। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कल मैं प्रार्थना कर रहा था एंड गॉड ही गेव मी वन वर्ड। एक्चुअली बहुत सारा वचन आ रहा था। जब सडनली इनविटेशन आता है वचन का तो बहुत सारा अपना ज्ञान काम करने लगता है। बट फिर मैंने बोला नहीं खुदा, मुझे जो मालूम है मुझे वो नहीं प्रीच करना। What you want to share to your children, आप जो आपके बच्चों से बात करना चाहते हो खुदा, वो ही मैं बांटूँ। सो खुदा ने एक चीज़ मेरे को बार बार याद दिलाया। टाइम, क्या कह सकते हो, समय, टाइम। यूहन्ना 14:12 वचन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह ने एक बात कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। द हार्ट ऑफ गॉड, खुदा अपना दिल यहाँ पे बताना चाहता है। खुद यीशु मसीह क्या बता रहा है यहाँ पे, अपना दिल। अभी हमने जो गाना गाया ना, मैंने ढूंढा ये सारा चाहा, तेरे जैसा ना कोई मिला। वाई, एक ऐसा ही एक ही है जो चाहता है कि उससे भी बढ़ के हम कुछ करें। इस दुनिया में आप किसी से भी मिलो, वो हमेशा चाहता है कि वो ऊंचा रहे और एटलीस्ट एक कदम आप नीचे रहो। करेक्ट ना? चाहे किसी से भी मिलो, सब चाहते हैं कि वो ऊपर रहे। मोस्टली जो इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत लोग चाहते हैं कि वो खुद बढ़ते रहे, टू गेट द प्रेज। लोग उनकी स्तुति करें, लोग उनके पीछे जाए ना। नॉट एवरीवन, लेकिन यीशु मसीह के जैसा दिल खुदा ने बहुत लोगों को दिया। वन ऑफ देम इज पास्टर जॉर्ज। ही गिव्स, मेरे से भी आगे बढ़ो। माई पास्टर ऑल्सो बैक इन हैदराबाद, विशाल, ऐसे ही सेज, आई वॉन्ट यू टू डू मोर देन मी। मैं जो करता हूँ उससे भी बड़ा काम आप करो। सेम थिंग जीसस इज सेइंग। यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे, मैंने जो काम किया ना, मेरा दिल ये है कि आप मेरे से भी बड़े काम करो। सी, यीशु मसीह ने कुछ बोला तो एक्चुअली वो किया जा सकता है। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ट्रूथ। वो सत्य है। अगर यीशु ने एक वचन बोला तो एक्चुअली वो होना चाहिए, एंड एक्चुअली वो होगा। हुआ। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को अपनी छाया से किसी को चंगा किया, ऐसा हमने सुना? एक्चुअली नहीं सुना ना। लेकिन पतरस के छाया में लोग जाके खड़े होते थे टू रिसीव हीलिंग। हालेलुया। पॉल के कर्चिफ्स, पॉल के बिना ज्ञान के उसके पास जो कर्चिफ था वो लेके चले जाते थे, एंड जो बीमार थे उन पे डालते थे और वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। सो एक्चुअली सच में वो कार्य पहले हुआ करते थे, बट नाउअडेज वी सी अ लैक ना, एक लैक है। वाई? मैं पूछा था क्यों खुदा ये सब हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा, मुझे भी करना है।
मेरे को भी आशा है, मैं किसी के लिए प्रार्थना करता, अभी हमने गवाही सुना कि ब्रदर ने किसी के लिए प्रार्थना किया और उनके लिए खुदा ने वो काम कर दिया और वो कितने खुश हो गए, खुदा ने मेरे द्वारा बड़ा काम किया ना। दैट्स व्हाट वी वांट। हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारे द्वारा बड़े काम करे, लेकिन पता है क्यों हमारे जीवन से वो चीज़ क्यों नहीं होती है? 2 कारण खुदा ने मेरे को बताया। एक है नॉलेज, कह सकते हो नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान, और दूसरा है समय, टाइम। नॉलेज का मतलब ये है, अगर आप Daniel 11:32, Daniel, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. जो अपने खुदा को जानता है, जो अपने खुदा का ज्ञान रखता है, वो बड़े बड़े काम करेगा, वो शक्ति पाएगा और बड़े काम करेगा। So if we know our God, we will do mighty things. So if we are not able to do mighty things, उसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हम अपने खुदा को और पहचानने पाए, कहीं ना कहीं हम अपने खुदा के साथ वो ज्ञान में बढ़ने पाए। हालेलुया। ओनली 2 थिंग्स, मैनी बिलीवर्स, एक साधारण विश्वासी सिर्फ 2 चीज़ों के लिए यीशु के पास आता है। पता है क्या? एक, मेरे पाप माफ़ कर दे ना, फॉरगिव मी माय सिंस गॉड। यीशु मतलब उसको क्या याद आता है? बस सूली, फॉरगिवनेस। हाँ, खुदा मेरे पाप माफ़ कर देगा, यीशु मुझे माफ़ कर। ओके, 1 फॉरगिवनेस। किसके लिए आते हो आप यीशु के पास? फॉरगिवनेस। और पता है दूसरा, ब्लेसिंग्स। खुदा मुझे ब्लेस कर दे, खुदा मुझे ब्लेस कर दे, या तो घर दे दे, या तो शादी हो जाए, या तो बच्चा हो जाए, या कुछ ना जॉब मिल जाए, या अच्छा पगार मिल जाए, या बोनस मिल जाए, या प्रमोशन मिल जाए। ये 2 चीज़ साधारण विश्वासी हमेशा ये 2 चीज़ के लिए ही आता है, क्योंकि ज़िंदगी भर हम कुछ ना कुछ गलती करते रहते हैं, तो सीधा घुटनों पे गिर बैठे, खुदा माफ़ कर, ये चलते रहता है अपना थ्रू आउट। फिर सेकेंड, गॉड ब्लेस मी गॉड, खाली है पॉकेट, थोड़ा चाहिए। हाँ, फिर उसमें हम मिलाते हैं क्या? तेरे काम के लिए मेरे को दे ना, थोड़ा ज्ञान बढ़ा। इसीलिए कैसे मांगना है? अभी पहले कैसे मांगते थे? खुदा मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। फिर थोड़ा ज्ञान बढ़ा, फिर क्या बोला हमने? खुदा मुझे ब्लेस कर ताकि मैं कलीसिया को ब्लेस करूं, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए, क्योंकि हमको मालूम हो गया फॉर्मूला, मैं मेरे लिए मांगूंगा तो खुदा नहीं देगा, खुदा भी वेट करेगा। बट मैं जब खुदा के लिए मांगूंगा तो खुदा हाँ देगा। हालेलुया। उतने में रह गए। बट द थर्ड थिंग, एक और लेवल है, एंड गॉड वांट्स आवर चर्च टू गो टू दैट डीपर लेवल। एक और लेवल, आई बिलीव दिस मंगा फुल गॉस्पेल चर्च विल गो इन मोर डीपर लेवल। हालेलुया। ये लेवल है वेयर वी विल डू ग्रेटर वर्क्स दैन जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो नॉलेज, होसेया 4:6 में हम देखते हैं, माई पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मेरी प्रजा क्यों नष्ट हो जाती है? क्योंकि वो ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। सी, अगर तुमको जानकारी होता तो ही आप उस चीज़ के लिए आशा करते, करेक्ट? अगर आपको जानकारी नहीं है कि यहाँ से 10 किलोमीटर के बाद एक बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको फ्री में मिलता है सब कुछ, आप क्या करोगे? आपको मालूम ही नहीं तो आशा रखोगे नहीं। बट व्हेन यू नो दैट इज अवेलेबल, वहाँ पे है, तो आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं आशा आप में जगती है। हाँ, अरे ये भी है मेरे लिए, सो आई कैन ऑल्सो गो, मैं भी जा सकता हूँ। नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, बट फिर भी वो फ्री में दे रहा है। जानकारी आ गया तो क्या होगा? आप में आशा आएगा। सो विदाउट नॉलेज यू विल नॉट गेट व्हाट? डिजायर। दैट्स वाई वी आर पेरिशिंग। इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि ज्ञान के कमी की वजह से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। टुडे गॉड वांट्स टू रिवील हिमसेल्फ टू अस। हालेलुया। खुदा चाहता है कि मैं दिखाऊं मैं कौन हूँ। He wants to show his power. He wants to show his character. एक चीज़ बताता हूँ, जब सॉल को खुदा ने राजा बनाया, करेक्ट? सॉल को राजा बनाया खुदा ने, सॉल ने गलती की, फिर क्या हुआ? खुदा ने क्या बोला कि तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा। what सॉल डिड? सॉल को क्या ज्ञान था पता है? शमूएल मुझे माफ़ कर। उसने क्षमा किससे मांगा? शमूएल से मांगा। और क्या बोला पता है? तू आ और सबके बीच में मेरा गौरव बढ़ा, या फिर ऑनर मी बिफोर एवरीवन बोलता है। व्हाट ही सेज? ऑनर मी। मतलब उसको ज्ञान कितना है? उसको बस यही ज्ञान है कि अगर मैं मांगूंगा कि सबके सामने तू मुझे ऑनर दे तो मैं फिर से राजा। मतलब उसका दिल ये है कि उसका किंगडम उससे दूर ना हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया, हालेलुया कहेंगे। सॉल्स हार्ट में क्या है?
हाँ मैंने गलती की, हाँ मुझे माफ़ कर, किससे मांग रहा है वो? खुदा से भी नहीं मांग रहा है, वो शमूएल से मांग रहा है और कह रहा है कि तू आके सबके सामने मुझे फिर से राजा बना। लेकिन क्या हुआ? खुदा ने छीन लिया उसके पास। दूसरा इंसान है जिसको थोड़ा और ज़्यादा ज्ञान था, समसोन के बारे में कितने लोग जानते हो? उसने कितना बड़ा गलती किया, बहुत खतरनाक वाला गलती किया उसने। वो तो देख के भी फिर से ना, समझ के भी फिर से वही गलती। उसको मालूम है कि वो जगह जाने से उसका जीवन नष्ट हो सकता है, उसका पर्पस, उसका कॉलिंग, जो खुदा का बुलावट है उसके जीवन में, वो नष्ट हो सकता है। वो जान के भी वो क्या किया? फिर से उसी जगह जाने लगा। मेनी टाइम्स वी ऑल्सो डू, हम भी वही चीज़ करते हैं जो खुदा ने बोल दिया कि ना करना, बट फिर भी हम करते रहते। यू नो व्हाट हैपेंस? जब हम वही चीज़ करने लगते हैं, हमारा बुलाहट हम खो बैठते हैं। वी विल मिस आवर कॉलिंग्स, विल मिस आवर पर्पस। खुदा ने किस उद्देश्य से हमें बनाया है वो हम खो बैठते हैं। यू नो समसोन वही चीज़ किया, गलती किया, लेकिन लास्ट में उसको एक चीज़ का ज्ञान था कि खुदा रिस्टोर कर सकता है। कितना? मेरे मरते मरते रिस्टोर कर सकता है। आई थिंक अगर वो सच में रिपेंट होके खुदा माफ़ कर दे, मुझे एक और मौका दे कि मैं ज़िंदा बाहर निकलूँ, ऐसा प्रार्थना नहीं किया। उसने क्या किया पता है? खुदा मरते मरते मैं इन सबको मार डालूँ, मेरे शत्रु को मैं मार डालूँ। उसको कितना ज्ञान था? हाँ खुदा इतना ही माफ़ कर सकता है कि अभी तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरते मरते एटलीस्ट मैं विक्ट्री पालूँ। खुदा ने किया, उसके ज्ञान के हिसाब से खुदा ने उसके जीवन में काम किया। लेकिन तीसरा इंसान है एक दाऊद, उसको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान था खुदा का। क्यों? वो बचपन से खुदा के बहुत करीब रहता था। पापा मम्मी कोई भी केयर भी ना करे, नो प्रॉब्लम। भाई लोग ठुकरा है, नो प्रॉब्लम। वो सीधा जाता था, एक हार्प लेता था, जंगल में बैठ के खुदा के लिए गाने गाता था। तू मेरा चरवा है, भेड़ बकरियों के साथ रहता था। बट ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम विद गॉड। इसलिए मैंने बोला दूसरा चीज़ टाइम। व्हाट हैपेंड पता है डेविड के लाइफ में? डेविड ने बड़ा गलती किया कि छोटा गलती किया? देखा जाए तो सॉल से भी थोड़ा खतरनाक वाला गलती किया डेविड ने, करेक्ट? दाऊद का जो गलत काम था वो सॉल के गलत काम से भी कई गुना बहुत खराब चीज़ किया था। बट यू नो व्हाट हैपेंड? ही न्यू गॉड इज मर्सीफुल। क्या हम कहेंगे? मर्सीफुल। गॉड इज मर्सीफुल। यू नो व्हेन आई वाज सीइंग गॉड खुद को हाउ ही इज रिवीलिंग। अगर आप देखोगे एक्सोडस, मोसेस को जब खुदा ने रिवेलेशन दिया तो ही सेज, इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज आई एम द लॉर्ड मर्सीफुल गॉड। पहला चीज़, मैं दयालु खुदा हूँ। ऑलवेज गॉड, मेनी टाइम्स वी सी इन बाइबल ही सेज आई एम मर्सीफुल। मतलब खुदा क्या पसंद करता है पता है? ही वॉन्ट्स टू नो दैट ही इज, यू ऑल टू नो दैट ही इज मर्सीफुल। और एक साम्स 147 वर्स 10 में है, खुदा डिलाइट करता है जो उसके मर्सी पे या उसकी दया पे जो भरोसा रखता है या फिर आशा रखता है। दोज़ हू होप इन हिज मर्सी, गॉड डिलाइट्स। हालेलुया। गॉड डिलाइट्स, मतलब ही डज नॉट डिलाइट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्स और इन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग्स ऑफ मैन। लेग्स ऑफ मैन का मतलब क्या है? अपने दम पे जो खड़ा रहना चाहता है ना, उससे खुदा ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। लेकिन किससे प्रसन्न है खुदा? जो उसकी करुणा के लिए आशा लिए रखता है। लॉर्ड इट्स यू लॉर्ड, मेरे दम पे नहीं ना, जैसे पास्टर ने भी कहा कि हमारे दम पे नहीं, अभी हमारे हथियार छोड़ देंगे, तू करना। उनके लिए खुदा उनसे बहुत प्रसन्न रहता है। गॉड इज डिलाइटेड एंड दैट्स व्हाट डेविड डिड। दाऊद ने क्या किया? गॉड आई डिपेंड ऑन यू। उसने क्या कहा पता है? खुदा, जब नाबोत प्रवक्ता आके उसको बोलता है, भविष्यद्वक्ता आके बोलता है कि ये तूने किया सही नहीं किया, सीधा दाऊद चाहता है उससे मिल के माफ़ी नहीं मांगता है, बट अपने कमरे में जाता है, घुटने टेक के फास्टिंग करके बोलता है, खुदा मुझे माफ़ कर, टेक नॉट दाई होली स्पिरिट फ्रॉम मी। सॉल ने क्या मांगा? टेक नॉट दिस किंगडम फ्रॉम मी। बट डेविड ने क्या मांगा? टेक नॉट योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी। खुदा मुझे तेरा पवित्र आत्मा मुझसे दूर मत कर। लेकिन सॉल के दिमाग में क्या था? किंगडम ही था, यहाँ का ब्लेसिंग ही था। उसको लगा गलती किया तो ये ब्लेसिंग चला जाएगा।
और उसका दिल पूरा ब्लेसिंग में था। खुदा ये ब्लेसिंग मुझसे दूर ना हो, ये राज्य मुझसे दूर ना हो। सामुएल को बोलता है तू आके सबके सामने फिर से मेरा मान कर, मेरा सम्मान कर। लेकिन दाऊद ने कुछ नहीं किया, उसको बोला ले ले, चाहे तू सब कुछ ले ले पर तू मुझसे दूर मत हो। दैट्स वाई गॉड सेज श्योर मर्सीज ऑफ डेविड। दाऊद के जीवन में चाहे जितना बड़ी गलती क्यों ना किया दाऊद ने, खुदा ने क्या किया, दाऊद को राजपद से कभी नहीं निकाला। हालेलुया। उनके बच्चों ने भी बहुत सारी गलती की बट फिर भी खुदा ने नहीं निकाला। कैन यू इमेजिन? गॉड पार्शियल है, गॉड इज नॉट अ पार्शियल गॉड बट दोज हू होप इन हिज मर्सी। दाऊद किस पे अपना पूरा बोझ डाला? खुदा तेरी करुणा और मुझे तू चाहिए। दैट्स द नॉलेज ही हैड। ही अंडरस्टूड गॉड आई वांट यू, आई सीक यू, मैं तुझे ढूंढता हूँ खुदा। फिर क्या हुआ? राज्य उसके साथ ही रहा, उसके बच्चे भी राज्य में ही रहे, राजा रहे। चाहे वो कितने भी गंदे या बुरे राजा क्यों ना हो, फिर भी यू नो द किंगडम बिलोंग टू हिज lineage till Jesus. यीशु भी उसी के वंशावली से जन्मा। हालेलुया। So that's the power of knowing your God. Today you want to know God. हाँ, हम सब जानना चाहते हैं खुदा को, लेकिन कैसे जानेंगे? चर्च में आके हम सुनेंगे, इतना ही जानेंगे। और सेकेंड हैंड फेथ है। कौन सा हैंड है? सेकेंड हैंड। जो मैंने जाना उसमें से आप जान रहे हो, या जो पास्टर ने खुद से समझा उसमें से आप समझ रहे हो, वो एक हद तक आपको बढ़ाएगा, करेक्ट। लेकिन दूसरा एक और लेवल है, जब आप खुद इसमें डूबोगे, जब आप खुद उसमें समय बिताओगे। दैट्स व्हाट टाइम, गॉड वाज सेइंग मी टाइम, रिमाइंड माय चिल्ड्रन टू स्पेंड टाइम विथ मी। आज का दुनिया बिजी हो गया, बिजी, वेरी बिजी, वेरी बिजी। वी डोंट हैव टाइम। यू नो व्हाट इज बिजी? बिजी का मतलब पता है क्या है? बीइंग अंडर सेटन्स योक। समझा? बीइंग अंडर सेटन्स योक मतलब शैतान के योक को क्या बोलते हैं? जुआ के नीचे रहना। दैट इज बिजी। बट यू नो गॉड टोल्ड मी वन अनदर थिंग, you can be busy in another way. You know how? Being under spirit's yoke. आप आत्मा के जुआ के नीचे रह सकते हो। Carry my yoke. My yoke is easy. वो कैसे होगा? By spending time with God. आज I know many of them are bachelors, correct? बहुत सारे लोग बैचलर्स कुवैत में रहते हैं। मैं भी 1 year बैचलर ही था, फर्स्ट बैचलर, फैमिली को छोड़ के। बट सच बोलो, यहाँ पे कितना टाइम मिला मेरे को। वन थिंग आई गॉट इज टाइम। पहले 3-4 महीने मैंने वेस्ट किए, मुझे उतना ये नहीं चमका। बट देन आई रियलाइज गॉड व्हाई डिड यू पुट मी हियर? खुदा तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया? खुदा ने 2 रीज़न दिए मेरे को। उसमें से एक था आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू। यू आर सो बिजी, फैमिली मिनिस्ट्री सब करते करते बिजी। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुझसे बात करना है ना। वचन में एक जगह है, होशया में, मेरे को लग रहा है कि खुदा अपने बेटे को या जिससे प्यार करता है उसे वो रेगिस्तान में लेके आता है। He brings him to the wilderness to talk. So God spoke to me. He wants to talk to me. Hallelujah. If you are all here, ये बहुत अच्छा समय है खुदा में समय बिताने का। हम बहुत सारा समय व्यर्थ करते हैं फ़ोन में, जॉब होने के बाद। आई नो 12 hours ड्यूटी रहता है, बहुत थक जाते हैं, लेकिन यू फाइंड योर रेस्ट इन गॉड। खुदा में आपका समय बिताओ, खुदा के साथ। यू नो वाई? व्हेन यू स्पेंड टाइम, जब आप खुदा के साथ समय बिताओगे तभी आप खुदा को और भी एक लेवल एक्स्ट्रा पहचानोगे। हालेलुया। एक्स्ट्रा जानोगे। यू नो लास्ट वीक आई हैड सम ड्रीम्स एंड विजन्स। जोएल का किताब पढ़ेंगे, 2nd chapter verse 28, Joel 2:28. And it shall come to pass afterward that I will pour my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. हिंदी में पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। God, what is the heart of God? Not only to bless you. ये सिर्फ एक टेम्पररी है ब्लेसिंग यहाँ का। अगर ये समझ लिया ना हमने लाइफ में, वी विल बी फ्री। सच में एक सच क्या करता है? हमें फ्री करता है। द ट्रूथ शैल सेट अस फ्री। यू नो व्हाट इज द ट्रूथ? द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस लाइफ आर टेम्पररी, इवन द लग्जरीज ऑफ दिस लाइफ इज टेम्पररी।
Your blessings in this life is also temporary. Your post, your position in this life is also temporary. When you know this, you will stop running, chasing. आप क्या करोगे? उसके पीछे भागना, समय सब खुदा को छोड़ के. यहाँ बहुत सारे लोग ओवर टाइम के लिए प्रेशराइज करते हैं तो फिर जाना पड़ता है. कुछ लोग खुद से थोड़ा और कमा लूँ, भागते भागते खुदा को छोड़ के. बट इफ़ यू नो दैट इज़ टेम्पररी वॉट यू आर चेसिंग, क्या होगा? यू विल टर्न एंड चेस द परमानेंट लाइक डेविड. डेविड को क्या कहा जाता है? खुदा ने ही एक टेस्टिमनी दिया, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट. मेरे दिल के, हिंदी में कैसा है? मेरे दिल के अनुसार है. मेरे दिल के अनुसार है में थोड़ा वो मीनिंग लैक हो रहा है, पता है? मैन आफ्टर माई हार्ट का मतलब खुदा ने मुझे ऐसे समझाया कि खुदा का एक दिल यहाँ है. वो क्या करता है पता है? वो दिल के पीछे भागता है. हालेलुया. ही रन्स आफ्टर गॉड्स हार्ट. खुदा के दिल में क्या है उसके पीछे उसको जाना है, ना कि राज्य बढ़ाने. समझ रहे हो? खुदा के दिल में वो था, इसलिए उसने वो किया. वो कभी राजा नहीं बनना चाहता था, पता है? दाऊद ने कभी सोचा नहीं कि वो राजा बनेगा. वो सिर्फ अपने भेड़ से खुश था. बट गॉड हैड प्लान्स. व्हेन यू आर हैप्पी विद गॉड, जब आप खुदा के लिए आपका समय बिताओगे, खुदा के साथ आप खुश रहोगे, आपके सोच से परे खुदा आपके जीवन में काम करेगा. और खुदा यही चाहता है कि आपको ऐसे पदवी में रखे, राजा जैसे, कि आप बहुत लोगों का आसरा कर सको, आप बहुत लोगों की मदद कर सको. खुदा चाहता है कि आप बड़े बड़े काम कर सको. जब आप प्रेयर करो, आपका बॉस बदल जाएगा. मैं तो यही प्रेयर करता हूँ, लॉर्ड यू कीप मी इन दिस ऑफिस, ये कंपनी में रखा, मुझे मेरा बॉस चाहिए. आई वॉन्ट द सोल ऑफ माई बॉस. मेरा बॉस का सोल मुझे चाहिए. क्या आपने प्रेयर किया कभी ऐसा? कल आप कंपनी जाओगे, बोलना खुदा मेरा ये मैनेजर, इसका जो आत्मा है मुझे चाहिए. आई प्रे गिव मी द सोल लॉर्ड. यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन सोल? एक आत्मा का क्या कीमत है पता है? हज़ारों दिनारों से ज़्यादा. 10,000 दिनार कितना होता है? अपना लाइफ सेटल हो जाएगा ना इंडिया में. 20,000 दिनार से तो बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बैंक में डाल दो, इंटरेस्ट आता रहेगा, जी सकते हैं आराम से. दैट इज़ अवर टारगेट. बहुत लोग वही टारगेट लेके आते हैं कमाने के लिए. बट आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट हियर टू अर्न मनी. आप यहाँ इस देश में, अगर आप खुदा ने आपको लाया, आप सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए, आप आए खुदा से मिलने. दैट्स व्हाट दिस चर्च इज अबाउट. दैट्स वाई गॉड केप्ट दिस चर्च. मंगा फुल गॉस्पेल. इसीलिए खुदा ने कहा फुल गॉस्पेल दूंगा मैं. आई विल गिव यू फुल गॉस्पेल, नॉट हाफ, नॉट लिटिल. आई वॉन्ट टू गिव फुल. ये फुल में क्या है? यू बिकम समथिंग एंड गो. यहाँ पे आप आशा रखो कि मैं भी दर्शन देखूँ. गॉड गेव मी वन ड्रीम लास्ट वीक. मेरा आई वॉज सो अमेज्ड. कभी कभी मुझे आता है 3-4 साल से खुदा ने ये गिफ्ट दिया है. ही इज़ गिविंग मी ड्रीम्स, ही इज़ टॉकिंग इन विजन्स. लास्ट वीक मैं सो रहा था, मैं बहुत प्रेयर किया, खुदा कुछ तो कर, क्योंकि मेरा भी प्रोसेस अटका है, आगे नहीं पढ़ रहा, सब सता रहे हैं. मुझे लगा ये क्यों ऐसे हो रहा है? हम लोग तो 3 दिन के लिए प्रेयर कर रहे हैं ना, बहुत विश्वास में, 1 वीक में हो जाना चाहिए, टाइमलाइन भी लगा रहे खुदा के साथ. लेकिन खुदा का मर्सी क्या है? दैट वी मेनी टाइम्स वी मिस. बट आई वॉज प्रेइंग, गॉड व्हाई डिड यू पुट मी हियर? यू नो व्हाट हैपेंड? उस रात को क्या हुआ, मैं सो गया. सडनली मैं एक ऐसे ही प्रेयर मीटिंग में हूँ और एक पास्टर थे, ही जस्ट कॉल्ड मी. मैं ऐसे आ गया और वर्शिप चल रहा था. सडनली पावर ऑफ गॉड हिट मी. ऐसा शक्ति आया ऊपर से, इट जस्ट हिट मी. और मैं बहुत एक्चुअली शर्माता हूँ, मैं 2 लोगों के बीच में खड़ा रह के नहीं बात कर सकता था. लेकिन इसलिए मैं थोड़ा नाचना ये सब भी मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता था. बट वो सब खुदा के लिए मैंने छोड़ दिया, शर्म. लेकिन उस रात को क्या हुआ, इन दैट ड्रीम द पावर हिट मी. ऊपर से एक ऐसी शक्ति मुझ पे गिरी कि मैं भूल गया सब, मैं बस गिर गया. आई एम अंडरस्टैंडिंग, मुझे समझ में आ रहा है मैं गिर गया. और ये मैं सपने में नहीं हूँ, सच में मैं गिरा हुआ हूँ. आई कैन फील. एकदम से मेरा आत्मा लाइक रॉकेट स्पीड, मेरा शरीर छोड़ के चला गया ऊपर. एंड जा ही रहा है. आई एम सीइंग दैट. मैं जा रहा हूँ. वो सपना नहीं था अभी. नाउ इट्स नो मोर अ ड्रीम, इट वॉज अ विजन, इट वॉज अ ट्रांस. मैं जा रहा हूँ. सुपर बुक देखा किसी ने यहाँ पे कभी? सुपर बुक
सुपर बुक देखा किसी ने? हाथ ऊंचा करोगे। सुपर बुक, उसमें दिखाता है ना, एक बाइबल ऐसे सडनली ओपन होता है और सब ऐसे उसमें चले जाते हैं एंड ऐसा एक रास्ता बन जाता है कि वो जाते सेम एक्सपीरियंस आई वॉज गोइंग। देन मैं देख रहा हूँ कि स्पेस में मैं जा रहा हूँ और स्पेस में सब जगह रास्ता नहीं है। इसीलिए देखो अर्थ भी एक रास्ते में जाता है, वो हिलता नहीं है। मर्क्यूरी के लिए, हर एक प्लैनेट्स के लिए एक एक रास्ता है। मैं पूछ रहा हूँ खुदा से, ये कहाँ लेके जा रहा है खुदा? मुझे तो आई एम एक्साइटेड, आई वॉन्ट दिस। मैं इसी के लिए तो प्रेयर कर रहा हूँ, मुझे एक एनकाउंटर चाहिए। आई वॉन्ट टू मीट यू गॉड। देन गॉड वॉज शोइंग देर आर सम प्लेसेस, यू नो, स्वर्गीय स्थान में देर आर सम प्लेसेस एंड वन ऑफ द प्लेस इज अ प्लेस ऑफ मर्सी। जैसे मैंने कहा ना, मर्सी। एंड डेविड टैप्ड इनटू इट। डेविड ने क्या किया? उस स्थान में वो चला गया। इसीलिए उसके जीवन में खुदा का जो दया है, चाहे जो भी हो, उसका दया हमेशा काम करता था। हालेलुया। एंड गॉड वाज शोइंग मी देयर इज अ प्लेस ऑफ ग्रेस। खुदा का एक कृपा का एक स्थान है और एक जगह है प्लेस ऑफ फेवर। खुदा का फेवर का एक स्थान है। मतलब बहुत लोग वो स्थान में पहुंच गए अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, दे टैप्ड इनटू इट। इसीलिए खुद देखो उनके लाइफ में फेवर ऑफ गॉड जस्ट वर्क होता है। उन्होंने एक बार दिया, पेपर हो गया पास। उन्होंने एक बार ये दिया, सब फेवर। हालेलुया। एंड आई वाज वेटिंग, गॉड टेक मी देयर, टेक मी देयर, टेक मी देयर। मैं बोल रहा हूँ खुदा लेके जा, मुझे वापस नहीं आना, मुझे वापस नहीं, मुझे लेके जा, मुझे लेके जा। एंड आई एम गोइंग वेरी फास्ट। एंड देन सडनली आई ओपन माई आइज, खुल गया, मैं आ गया इधर। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ? आई ट्राई टू स्पेंड माई टाइम विद गॉड। मैंने क्या किया? मेरा समय मैं खुदा के साथ बिताया। ऐसा नहीं कि बैठ गए अपन, ओके प्रेयर के लिए बैठेंगे, हाँ खुदा थैंक यू जीसस, एंड बोलने लगेंगे। क्या करेंगे? वी कीप टेलिंग अ प्रेयर रिक्वेस्ट। हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट बोलेंगे, ओ ये कर दो खुदा, घर में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये सब हम बोलेंगे, लंबा चिट्ठी आमेन बोल के हम क्या करते हैं पता है? इमीडिएटली उठ के चले जाते हैं। बट दैट्स द पॉइंट वेर यू नीड टू स्टॉप। वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है और वहाँ पे आपको वेट करने की ज़रूरत है। व्हाट? वेट। आइसाया 40:31 सेज, दोज़ हू वेट ऑन द लॉर्ड, जो खुदा के ऊपर इंतज़ार करेगा, समय बिताएगा, वक्त इंतज़ार करना है। दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। खुदा बात करना चाहता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वेट नहीं कर रहे, हम बात करके चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम बात करके चले जाते हैं और खुदा वही का वही रह जाता है। ही वॉन्ट्स टू टॉक। यू नो, मेरी बेटी कल बात कर रहा था, मैं बोलते जा रही है, मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं कुछ तो बोलना चाह रहा हूँ उसको, क्या तुमने प्रेयर किया? नहीं सुन रही है। पापा यू नो कर रही है। आई वॉन्ट टू कुक फूड बोलती है, डोसा बनाती है, वो खिलौने में खिलाती है। बोल रहा रुक, डिड यू प्रे? नहीं सुनना उसको। देन आई फेल्ट दिस इज व्हाट गॉड इज फीलिंग। अरे खुदा बात करना चाहता है, लेकिन हम मौका ही नहीं देते। हम क्या करते हैं? खुद का पूरा बोलते हैं एंड धक भाग जाते हैं काम के लिए, ये करना है, वो करना है, बिजी। बट आई वांट टू एनकरेज टुडे। आज मैं आपको ये एनकरेज करना चाहता हूँ कि बैठ जाओ खुदा के पास, जस्ट सिट। समटाइम्स यू डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग। कभी कभी आप कुछ मत मांगना, सिर्फ बैठ जाओ। खुदा दाऊद के समान, मुझे तू चाहिए, मुझे ये दर्शन चाहिए। जोएल 2:28 हमने देखा, क्या दर्शन मिलेंगे, स्वप्न मिलेंगे, प्रोफेसाई करेंगे। आई वांट टू प्रोफेसाई गॉड, आई वांट टू सी थिंग्स। खुदा ने कहा कि मैंने जो किया उससे भी बड़े काम करोगे। जीसस वाज अ प्रॉफिट, जानते हो? समरिस्त्री जब आती है, ही प्रोफेसाइड व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। गॉड वांट्स अस टू प्रोफेसाई। खुदा चाहता है कि आप भी किसी के लिए भविष्यवाणी करो। खुदा चाहता है ना ही पास्टर, ना ही केवल एक प्रॉफिट, एवरी बिलीवर। गॉड वांट्स ऑल हिज चिल्ड्रन, हर कोई, सब कोई। गॉड वांट्स टू यूज यू मोर देन ही हिमसेल्फ वाज यूज्ड। हालेलुया। दैट्स द हार्ट ऑफ गॉड। खुदा आज यही हमसे कहना चाहता है कि आई वॉन्ट टू यूज यू, आई वॉन्ट टू रिवील। मुझे खुद को बताना है, बट तू समय दे रहा है क्या? क्या तेरा समय कहाँ जा रहा है? वेयर आर यू गोइंग? वाई आर यू रनिंग? कैन यू जस्ट टर्न बैक एंड टेक पॉज? गॉड आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू। अब तक हमने प्रेयर किया घर के लिए, नहीं हो रहा है, ओके गॉड आई वॉन्ट यू। क्यों ना हमें ये स्पिरिचुअल लेवल एक और
आगे बढ़ने की आशा ही नहीं है। पता है बहुत सारे मसीह लोगों में आशा ही नहीं है कि वो भी दर्शन देखे, वो भी किसी के लिए प्रेयर करे, वो ठीक हो जाए। ये आशा नहीं रखते। पता है क्यों? उनको लगता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये पास्टर का काम है। बट नो नो नो, जीसस नेवर सेड, जीसस सेड जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वो मेरे से भी बड़े काम करेगा। हालेलुया, दैट इज द हार्ट ऑफ गॉड। खुदा चाहता है कि आप करो। यू नो, हर किसी के लिए खुदा ने मिनिमम 1000 लोग रखे हैं। डू यू नो, हर किसी के लिए खुदा ने 1000 लोग बचाने के लिए रखे हैं, जो केवल आपकी बात ही समझ पाएंगे। किसी पास्टर का बात वो नहीं समझेंगे, लेकिन आप अगर बोलोगे ना वो समझ जाएगा और बच जाएगा। यू नो, गॉड टोल्ड मी, फॉर यू आई केप्ट 1000 पीपल हु विल ओनली लिसन टू यू। अगर तू नहीं बोलेगा तो वो नष्ट हो सकते हैं। बट नो नो, गॉड हैज अनदर प्लान। अगर तू नहीं तो खुदा दूसरे को उठाएगा। हालेलुया। बट फॉर यू आई केप्ट सम पीपल टू सेव। हर किसी के लिए खुदा चाहता है कि आप सब भी चमत्कार करो, आप सब भी भविष्यवाणी करो, आप सब भी दर्शन देखो। क्यों ये आशा हम नहीं लिए रखते? ओनली एक ही आशा क्यों है कि जॉब मिल जाए या शादी हो जाए या घर बन जाए। क्यों ये ही टेम्पररी? अगर आज रात हमारा प्राण मांग लेगा तो क्या करेंगे? हाँ, मेरे बेटे के लिए मैंने छोड़, अरे अच्छा है, बेटे के लिए छोड़ना, बच्चों के लिए छोड़ना अच्छा है, बट उससे भी बड़ा चीज़ यू कैन लीव फॉर योर चिल्ड्रन, द हेरिटेज ऑफ गॉड। आप खुदा को बता के निकलो तो चाहे जो भी परिस्थिति हो आपका बच्चा मजबूत रहेगा। हालेलुया। यू नो, द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन इज नॉट योर प्रॉपर्टी। यहाँ पे बहुत लोग केवल प्रॉपर्टी बनाना है बच्चों के लिए, करेक्ट? आप बच्चों के साथ समय भी नहीं बिताते। यू स्पेंड 20 years विदाउट मीटिंग योर चिल्ड्रन जस्ट टू सेव सम प्रॉपर्टी। बट यू नो वॉट, उससे भी ज़्यादा आप क्या दे सकते हो पता है अपने बच्चों को? आप खुदा को दे सकते हो। गिव गॉड एज अ प्रॉपर्टी। कैसे? आप जी के बताओ कि खुदा ऐसा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। कुछ सीख रहे हो? Is God talking? 1 Corinthians 14 only last verse I'll just say। पहला कुरिन्थियों का किताब 14 अध्याय पहला वचन कहता है कि डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। इसीलिए पौलुस कहता है कि डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। 1 Corinthians 12 में वो कहता है कि आई डोंट वांट यू टू बी इग्नोरेंट ऑफ द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई भी आत्मिक वरदानों के बारे में जानकारी न हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी भविष्यवाणी करो। डिसायर इट। व्हेन वी डिसायर, जब हम आशा करते हैं खुदा हमें वो देता है। बट व्हेन डेविड डिसाइड गॉड, क्या हुआ? जैसे मत्ती 6:33 क्या कहा यीशु ने? पहले तू मेरा और मेरे राज्य की खोज कर, ये सब कुछ तेरे पीछे आएगा। आई वॉन्ट टू सी दैट इन माई लाइफ। मुझे देखना है, मैंने निर्णय कर लिया खुदा मैं तेरा राज और तेरी खोज में रहूँगा। आई वॉन्ट टू सी एवरीथिंग कमिंग बिहाइंड। टुमारो आई वॉन्ट टू टेस्टिफाई। हालेलुया, आई वॉन्ट टू टेस्टिफाई लॉर्ड, क्योंकि तेरा वचन सच्चा है और जो तेरे लिए खड़े रहते हैं उनके जीवन में तेरा वचन तो पूरा करके ही रहता है। हालेलुया। एंड आप सबको खुदा चाहता है कि आप सब भी आत्मिक विषयों में और बढ़े, आत्मिक वरदानों के लिए आप और भी डिसायर लेके चले। हालेलुया। और अभिषेक से खुदा आपको भरना चाहता है। थैंक यू जीसस।